स्टोरी में हमें आगे बताया जाता है कि राइटर वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर एक ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास एक स्पेशल तरह की स्किल होती है जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें राइटिंग के बारे में काफी एक्सपीरियंस होता है। तभी दिखाया जाता है किम उसके सर के पास बैठे हुए ही पूछ रहा होता है, तो कहो क्या तुम एक राइटर हो? किम सोचता है कि मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि इस इंसान की ये असली बॉडी नहीं है, ये बिल्कुल ही फेक है। क्या ये कोई अवतार है? तभी वो सर हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे राइटर बोल रहे हो, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्रिएटर जिसने इस बुक को क्रिएट किया है। तो लगता है तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम सही कह रहे हो, मैं हूँ ऑथर इस बुक ऑफ रिवेलेशन का। किम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है और सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और किम बोलता है, अच्छा तो तुमने इस बुक को लिखा है। और किम की स्किल ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट एक्टिवेट हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि यूजुन भी अपनी स्किल लाइट डिटेक्शन को एक्टिवेट कर रखा होता है। तभी वो सर आगे बोलता है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं ही एक लौता इंसान हूँ जिसने उस बुक को लिखा है। तभी किम स्माइल के साथ सोचता है, सही है, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए और देखते हैं तुम इसे कितनी देर तक और चला सकते हो। तभी किम हैरान हो जाता है क्योंकि सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि यूजुन ने इन सभी बातों को करेक्ट रिस्पॉन्स किया है। तभी किम शॉक होते हुए सोचता है, क्या ये सच में इसके पास एक ट्रू फाइल है उस बुक की? और वो सर भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी किम सोचता है, क्या ये सच में वे ऑफ सर्वाइवल का ऑथर है? तभी किम बोलता है, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम बुक ऑफ रिवलेशन के बारे में बात कर रहे हो वो क्या है? और किम खुद को शांत करते हुए सोचता है, मुझे खुद को शांत रखना होगा और पता करना होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो सर आगे बोलता है, तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो। क्यों तुम इस बारे में इसलिए पूछ रहे हो? शायद तुम्हें नहीं पता है। मैं बता देता हूँ कि ये एक फ्यूचर मिथिक्स के बारे में है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तभी सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है और कंफर्म करता है कि यूजुन अपनी स्किल के साथ चेक कर रहा है जो भी ये लड़का बोल रहा है। तभी किम सोचता है, तो शायद उनमें से कुछ की इसको जानकारी है। तभी वो सर बोलता है, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल करने की। मुझे बताओ तुमने इस प्लान को कैसे फाइंड आउट किया जो मैंने और पोस्टल्स ने मिलकर बनाया था? क्या तुम भी एक प्रॉफिट हो? और हंसना शुरू कर देता है। तभी किम बोलता है, तुम जैसा कि कह रहे हो कि तुम इस कहानी के ऑथर हो, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता है? तभी वो सर हंसते हुए बोलता है, बिना किसी ओमनीपोटेंट कैरेक्टर के कहानी में फन नहीं रहता। मैंने सही कहा ना? तभी किम सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये इंसान वे ऑफ सर्वाइवल का ऑथर नहीं हो सकता। अगर ये वे ऑफ सर्वाइवल का ऑथर होता तो ये मुझे एक कैरेक्टर के रूप में नहीं, स्टोरी के रीडर के रूप में रिकॉग्नाइज करता। तभी वो सिर आगे बोलता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। मैंने तो सोचा था कि वो वुमेन सियोडुम प्रिजन के अंदर कैद होगी जो कि लास्ट प्रॉफिट है, बट तुम तो एक अलग ही जगह पर छुपे हुए निकले। प्रिजन का नाम सुनकर किम थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी वो सिर आगे बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करो और इसके रिटर्न में मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। किम बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? तुम ऐसे इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि हमने तुम्हें ओवर पावर कर दिया है अभी। तभी वो सिर बोलता है, बट ये मेरी असली बॉडी नहीं है और तुम मुझे हरा नहीं सकते अगर तुम इस बार लकी बन गए हो। किम उठते हुए बोलता है, मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है फ्यूचर के बारे में। ये सुनकर उस चेहरे के रिएक्शन बदल जाते हैं और किम सीरियस लुक के साथ बोलता है, मेरे पास तुमसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज है फ्यूचर के बारे में। तभी किम सोचता है, यूजुन अपनी स्किल के साथ मेरे थॉट्स को चेक कर रहा है और यही टाइम है मुझे अपनी अपीयरेंस को और स्पाइसी बनाने का। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि कैरेक्टर यूजुन ने कंफर्म किया है आपकी स्टेटमेंट सही है। तभी वो सर बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जो कहानी मैंने लिखी है उसके बारे में कोई मुझसे भी ज्यादा जानता हो। जरा रुको, क्या ऐसा हो सकता है? तभी किम भी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या ये पर्सन वो हरामखोर हो सकता है? जब मैंने वे ऑफ सर्वाइवल पढ़ना शुरू किया था वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और इसकी कोई इलीगल फाइल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट अगर मैं ये सच में वो पर्सन है जो मुझे लगता है तो शायद उस इंसान के पास टेक्स्ट फाइल है। तो वो इंसान बहुत कुछ जानता है वे ऑफ सर्वाइवल के बारे में। ये बात सेंस बना रही है। किम हैरानी के साथ बोलता है, क्या तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहाँ पर तुम दूसरों के काम को कॉपी करके फन करना चाहते हो? वो सर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। किम आगे स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम शायद अभी भी इसी तरह से जिंदगी को जीना चाहते हो बुक ऑफ रिविलेशन के नाम पर। और किम सोचता है, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि मुझे
मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि वो इंसान कौन है। लगता है ये एक फन की तरह है। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि जो एक्चुअल क्रिएटर है बुक का, वो बस चाहता है कि मैं अपने दांत पीसूं उसके बारे में सोचकर। ये सुनकर बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, हैरानी से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। किम आगे बोलता है, मुझे पता है कि कुछ मिसिंग था, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे थे उसमें कुछ कमी थी, और अगर तुम इसे अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह से एक्सटेंड कर रहे थे तो तुम्हें अभी यही टाइम है कि रुक जाना चाहिए। ये सुनकर वो सर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने दांत भींचता है। किम आगे बोलता है कि दुनिया अब बहुत छोटी हो चुकी है और तुम अभी इसे और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो सर यूजुन की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, यूजुन तुम मेरे साथ हमारी फोर्स को ज्वाइन कर लो। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस रिविलेशन को कंप्लीट तरीके से जानता हूँ और मैं एक लौता इंसान हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हें इसके एंड तक ले जा सकता हूँ। इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचो, तुम अकेले 46 सिनेरियो को क्लियर नहीं कर सकते। किम हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, ये लाइन काफी फेमिलियर लग रही है। और वो सर आगे बोलता है, तुम्हें हमारे साथ हाथ मिलाना ही होगा अगर तुम एना क्रॉफ्ट्स और ज़ैराथुस्ट्रा को फेस करना चाहते हो। यूजन कोड लुक के साथ बोलता है, मैंने अभी तक किसी भी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सुना है। तभी वो सर बोलता है, क्या ये कुछ सिमिलियर नहीं है कि तुम प्रोफेसी नहीं देख सकते हो, ना ही मेरे एट्रीब्यूट को देख सकते हो? क्या मैंने इसे मेंशन नहीं किया था लास्ट टाइम? तभी यूजुन अपनी स्किल द सेज आई लेवल 8 को एक्टिवेट कर लेता है। तभी किम अपनी स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 2 को भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी किम की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से। किम सोचता है, धत्तेरी की ये स्किल हर टाइम काम क्यों नहीं करती। तभी वो सर चिल्लाता है, इस कमीने को मार दो, मुझे यकीन है ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हम लोगों के लिए। इसने ना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर आगे गया है, बट इसने फ्यूचर के कुछ इंसिडेंट को भी ट्रिगर किया है। किम उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुमने भी तो यही किया है कमीने। तभी वो सिर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं डिफरेंट हूँ। यूजन तुम हमारे साथ हाथ मिला लो और मैं मेक श्योर करूंगा जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें उसमें हेल्प करूं, और मैं तुम्हें बिट्रे भी नहीं करूंगा। तभी यूजन आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक प्रॉफिट और एक दूसरा आदमी जो रिविलेटर है। तभी वो सिर चिल्लाता है, इस कमीने को मार दो, जल्दी करो, इस कमीने को मार के खत्म करो। तभी यूजुन आकर उसके सर के ऊपर पैर रख देता है और वो सर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? यूजुन बोलता है, अगर तुम सच में फ्यूचर को जानते हो तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और अपनी तलवार किम के गले के पास करते हुए खड़ा हो जाता है, जिस वजह से किम भी शॉक हो जाता है और बोलता है, अच्छा बताओ कि मैं इस लड़के को अभी मारने वाला हूँ या नहीं। ये देखकर ह्यूवॉन गुस्सा हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर चिल्लाती है, ये क्या बकवास है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या करने वाले हो? तभी किम भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है। तभी यूजुन आगे बोलता है, अगर तुम सही में रिवलेशन के बारे में जानते हो जो फ्यूचर में होने वाला है तो तुम्हें पता होगा कि मैं कौन सी चॉइस लेने वाला हूँ। किम सोचता है, ये कमीना फिर से वही रूथलेस मेथड को यूज कर रहा है जो इसने पहले यूज किया था। तभी वो सर बोलता है, ऑफ कोर्स तुम उसे मार दोगे, अगर तुम्हारे जैसा कोई है तो नो डाउट वो मार ही देगा, जल्दी से इसे मार दो। और इसके बाद तभी यूजुन अपने पैर से उसके सर को क्रश कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, ये कमीना बहुत बकवास कर रहा था। और किम हैरानी से सोचता है, क्या यूजुन ने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा? और यूजुन किम की तरफ घूरते हुए मुड़कर वहां पे चला जाता है और किम पीछे से बोलता है, हे तुम कहां पर जा रहे हो, और क्या तुम जीहे को बस ऐसे ही पीछे छोड़कर जा रहे हो? यूजुन जाते हुए बोलता है, जैसा कि हमें पता चला है कि फ्यूचर चेंज हो चुका है तो मुझे अपने प्लान को भी बदलना होगा। किम बोलता है, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, हम साथ में जा सकते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी यूजुन रुकते हुए बोलता है कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया और मैं तुम्हारा फ्लैग नहीं ले रहा हूँ, यही मेरा एक लास्ट फेवर है तुम्हारे ऊपर। किम बोलता है कि इस तरह से तो तुम इस स्टेशन से नहीं जा सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें ग्रुप से ना निकाल दूं। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी, क्या तुम इसे ले सकते हो? तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव से पूछे बिना कोई भी स्टेशन से बाहर जाता है तो पनिशमेंट स्किल के थ्रू मेंबर्स को सजा दी जा सकती है, और ये
ये सजा डेथ की भी हो सकती है। ये सुनकर यूजिन अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, तभी किम अपने हाथ उठाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तुम यहाँ से सीधा जुंगू स्टेशन पर जाओगे और वहाँ पर जाकर उनका फ्लैग कैप्चर करोगे। सही कहा ना मैंने? और तुम्हारा गोल है रूल और पाथ को ऑब्टेन करना ब्लैक फ्लैग के साथ, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूजिन बोलता है, ये बहुत तेजी से हो सकता है अगर मैं तुम्हारे फ्लैग को अभी कैप्चर कर लूं। किम स्माइल के साथ बोलता है, तो देर किस बात की, तुम कोशिश कर लो। देखते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड ज्यादा तेज है कि मेरी जुबान ज्यादा तेज चलती है। तभी किम अपनी स्किल पनिशमेंट को एक्टिवेट कर देता है यूजुन के ऊपर। दिखाया जाता है दोनों लोग आमने सामने खड़े हुए होते हैं। तभी किम बोलता है, तुम सीधा जुंगू स्टेशन पर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे टायरेंट रूलर फ्लैग को जल्दी पा सकते हो और अपनी टेरिटरी बना सकते हो। यूजिन बोलता है, मैं इसे अकेला कर सकता हूँ। किम जवाब देता है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 48 घंटे बचे हैं फोर्स सिनेरियो खत्म होने में, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम 20 स्टेशंस को अकेले कॉन्कर कर सकते हो और ब्लैक फ्लैग को हासिल कर सकते हो? ये सुनकर यूजिन बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी किम आगे बोलता है, इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल रीजन है नॉर्थ जुंगू स्टेशन पर जाने का? अब ये मत कहना कि तुमने वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को उस टर्न में छुपा रखा है। ये सुनकर यूजिन कंफ्यूज और गुस्से से भर जाता है और अपनी तलवार फिर से निकालते हुए बोलता है, तुम कमीने। तभी यूजिन अपने हाथ उठाते हुए फिर से बोलता है, तुम शांत हो जाओ, मेरा तुम्हें हर्ट करने या बुरा फील करवाने का कोई इरादा नहीं है। मैं अच्छे इंटेंशन के साथ बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूजिन बोलता है, इस दुनिया में कुछ भी गुडविल जैसी चीज नहीं है अब, तो इसके रिटर्न में तुम्हें क्या चाहिए? किम सोचता है, जैसा कि हमारे रिग्रेसर के साथ है, हमेशा सीधी बात करना, और बोलता है, बस मुझे एक बात बताओ, जिस इंसान का तुमने अभी सर क्रश कर दिया उसका एट्रीब्यूट क्या था? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लास्ट गेट ऑफ था, और बाकी के और लोग कहाँ हैं और इसकी रियल आइडेंटिटी क्या थी? किम बिल्कुल शांत होकर ये सुन रहा होता है और सोचता है, क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ या नहीं? तभी किम सनकुक और जंग से पूछता है, क्या तुम्हें इसकी नॉवल का नाम पता था जो SSSS क्लास ग्रेड इन्फिनिटी रिग्रेसर है? सनकुक हाथ उठाते हुए बोलता है, क्या ये वो नॉवल नहीं है? इसे मैंने पढ़ा था, ये नॉवल नंबर 1 रैंक्स पर था। जंग भी बोलता है, हाँ मैं भूल गया था, बट अभी मेरे दिमाग में आया, उसने अपने सभी एलिमेंट्स को मैक्स लेवल पर कर लिया था। सनकुक भी बोलता है, और हाँ ये कहानी पढ़ने में काफी मजा आया था। किम भी वहीं बैठे हुए सोचता है, इन लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था वेब नॉवेल्स को पढ़ने में, और जो इन्होंने सबसे पहले वे ऑफ सर्वाइवल को पढ़ा होगा। अगर मैं उन दिनों के बारे में सोचूं तो मैंने भी कुछ खास नहीं किया था, बट मैंने एक्सीडेंटली इस स्टोरी को पढ़ना शुरू कर दिया था, जहां पर जो रिग्रेसर था वो एक साइकोपैथ की तरह था, और कॉन्स्टलेशन उसे पैसे देते थे और स्पॉन्सर करते थे, और उनकी स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट होती थी। किम आगे सोचता है, SSSS ग्रेड इन्फिनिटी रिग्रेसर, इस कहानी का फर्स्ट अपोस्टल ऑथर कौन था नॉवल में? ये सुनकर सनकुक और जुंग दोनों हैरान हो जाते हैं। किम आगे सोचता है, इन दोनों कहानियों का प्लॉट काफी ज्यादा कॉमन था, बट इतनी सिमिलैरिटी होने के बाद भी इनका प्लॉट डेवलपमेंट काफी ज्यादा डिफरेंट और डिटेल अलग था। और जब मैंने इस कहानी को देखा तो मैंने वहां पर एक कमेंट छोड़ दिया था कि ये वे ऑफ सर्वाइवल रूइन की कहानी की कॉपी है, और इसी के बाद मेरे उस पर काफी सारे कमेंट्स के साथ अटैक किया गया। मुझे लगता है कि उस इंसान के पास ओरिजिनल कॉपी है नॉवल फाइल की, जो रिटन है पेलेग्रिम्स के थ्रू, जैसा कि उसके पास कॉपी है इस स्टोरी की, जो बिल्कुल अलग है बट काफी हद तक फ्यूचर एक जैसा ही है, उसकी ओन नॉवल स्टोरी जैसा। तभी सनकुक बोलता है, क्या हम उस कमीने को मार नहीं सकते हैं जो इस पूरे नॉवल का राइटर है? किम सोचते हुए बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियली पूरी तरह से कॉपी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट कॉपी था। बाद में उसने बहुत जल्दी ही डिसाइड कर लिया कि वो कॉपी करना बंद कर देगा और एक अलग ही कहानी लिखेगा, बट ये काफी बाद में हुआ जब पेलेग्रिम कंट्रोवर्सी आगे आई, और काफी बाद में जाकर जब ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई तो ग्रेजुअली उसने सारा रेलेवेंस खो दिया। तभी जंग हैरानी से बोलता है, अच्छा तो तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? किम सोचता है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक लौता रीडर हूँ जिसने इसके 100 चैप्टर को पढ़ा है, और उनसे बोलता है, मुझे ये कैसे पता, इसे छोड़ो, बट इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे तुमसे दोनों से कुछ कहना है। तुम लोगों ने पहले मुझे बताया था कि कुछ प्रॉफिट्स पहले ही हार चुके हैं टायरेंट रूलर से। सनकुक बोलता है, हाँ वो पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि वो चंगसिंग स्टेशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से कुछ लोग जबरदस्ती इंफॉर्मेशन बोलने के लिए यूज किए जा रहे हैं। किम स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो ये काफी बेटर है। किम सोचता है, 48 घंटे बचे हुए हैं इस सिनेरियो के खत्म होने में, अगर मुझे टायरेंट रूलर को सीधे
तौर पर हराना है तो मुझे उससे डायरेक्ट फाइट लेनी होगी। किम स्माइल के साथ बोलता है, हम इसे कॉपीज को मोबाइल के थ्रू शेयर करेंगे और इसे लिखेंगे एसएसएस ग्रेड इन्फिनिटी रेग्रेसर, जो कहानी हमने बनाई होगी। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के लिए, तब तक बाय बाय।